हाँ, आज के भाग्य जो हम अंतिम भाग्य हैं यहाँ पर बताने के लिए हम ये भाग्य बताए हैं। जितने अगली भाग में हम बताए हैं, अपना विचार, अपना सोच, अपना कर्म, आगे बढ़ना, मंदिर तक पहुँचना मेरे कर्म बनते हैं। मेरे कर्म मेरे भाग्य बनते हैं। ये जो हम बताए हैं आप लोग के समझ में अगर बैठ जाए, जो आपके अच्छा लगे उसके ले लेना और जो ना अच्छा लगे उसके छोड़ देना। आज हम जो बताने चाहते हैं कि जो हम बताए हैं कि हम कर्म रूप में अपना हमें देहांत होने के बाद हम क्या बनने चाहते हैं, तो हम सदा के लिए सदा वाला आदि सत अखंड कठोरतापन के अग्नि बनने चाहते हैं। ये मेरे निश्चय है, ये मेरे मांगन है जो आज सालों से हम मांगन करते आए हैं। प्रकृति के बने हुए शरीर है मेरी, प्रकृति में रहते हूँ मैं, प्रकृति से जीते हूँ मैं, प्रकृति में एक दिन हमें जाना भी है। ये दोनों भाग्य जो है ये दिखाईमान है, प्रकृति में दिखाईमान है। सूर्य जिसके हम सदा वाला आदि सतअग्नि कहलाते हैं, उसके नाम नहीं दिए हैं, वो अंश भी दिखाते हैं, दिखाईमान है। उसमें विश्वास ना करना चाहिए, उसके जानना चाहिए। अब मेरे जो भगवान है उसके हम जानते हैं, उसमें हमें विश्वास नहीं है, उसके हमें जानते हैं। और जो हम जानते हैं वही मांगते हैं उसमें जाने के लिए। जो मैं था वो मैं नहीं होने चाहते हैं, और जो मैं ना था वो बनने चाहते हैं। ये मेरी एक मांगन है। मांगन के पूर्ण प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना है और करते हैं भी। तो ये भाग्य में हम कहूँगी आप इसके समझ जाना। रोजिंदा मेरी मांगन यही है कि सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अंतर्जामी दिव्य दृष्टि की महाब्रह्म के अखंड कठोरतापन के अग्नि से सदा के लिए काटते हुए, जलाते हुए, बनते बनाते सब में समाते हुए, कवच पहनाते हुए, रक्षा करते हुए आगे बढ़ते बढ़ाते बढ़वाते रहे। जितनी मांगन हम कभी किया था तेरी अग्नि से, आज के बाद जितनी मांगन करूंगी तो सर्व मांगन तेरी अग्नि से पूर्ण कर देना, प्राप्त करवा देना। सर्व दूसरा अंश के काटते हुए, जलाते हुए, सब में समाते हुए आगे बढ़ते बढ़ाते बढ़वाते रहिए। मेरे मांगन के पूर्ण कराते रहिए सदा के लिए। तेरे एक छोटा सा अंश तेरे अग्नि का दूसरा रूप मांगन किया, दूसरा रूप मांगन करके उसमें समा के, उसके धारण करके असवारी लेके सर्व रास्ता सर्व क्षेत्र से सबके घुमाते हुए, अपने में डुबाते हुए, जन्म मरण चक्र में घुमाते हुए आज मिलावट करके अंश से बनाए है विश्व, बनाए है प्रकृति, धरती आकाश वायु जल, उससे बने हैं मनुष्य जनावर पेड़ पालो। मनुष्य पेड़ पालो और जनावर से मांगन करके शक्ति के सिद्ध किया है। जपी तपी वरदानी वादा बंधन कसमे चढ़ावा बलिदानी बंधन दे के, देवता कहला करके, देवता के पुकार करवा करके, उसके नाम दे करके
उसके नेवता बना करके सारी रास्ता बंद करके हर एक मांगन पूजन करवाए हैं। मांगन के दर पर प्रार्थना करवाए हैं, पूजन करवाए हैं, मांगन नहीं करना नहीं सिखाए हैं। वो मिलावट किया हुआ सर्व अंश जो कभी था, जो है, आने वाली जिंदगी में आएगी, तो तेरे अखंड कठोरतापन के अग्नि से सर्व रास्ता, सर्व क्षेत्र से, सर्व दिशाओं से काटते हुए, जलाते हुए, सब में समाते हुए, मुक्त कराते हुए आगे बढ़ते, बढ़वाते रहिए। मिलावट किया हुआ सर्व अंश से कभी था, जो है, आने वाली जिंदगी में आए, मेरे शरीर बने हैं, तो इसके वंश के साथ बीज के जड़ सहित सर्व अंश के जला करके उसमें समा जाना, ब्रह्म के अग्नि बना देना, ब्रह्म में समा जाना, उससे कभी अलग मैं न हुई हो। ये रोजिंदा के मांगन है मेरी, ये बताने चाहते हैं। अब इसमें आप क्या मांगोगी वो आप जाने, लेकिन अगर इसमें आप क्यों हम ऐसे मांगते हैं और जानना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर करके अपना सवाल दे सकते हैं। उसके हम महती कृपा करूंगी आपके अपना विचार बताने के लिए। फिर भी ये समय पे अंतिम भाग्य में हम अपना जीवन के छोटा सा दास्ता जरूर बताने चाहते, मैं कौन हूं और मैं क्या किए हैं आज तक। मैं एक प्रकृति के बने हुए शरीर है, प्रकृति में जीते हैं, प्रकृति से जीते हैं, प्रकृति में एक दिन हमें जाना है। फिर भी क्या हम होने चाहते हैं, हमें मांगन करना है। जन्म तो पाए, माँ इतनी महान माँ बाप था कि उसके शरीर से मेरे शरीर बने हैं, हम उसके बहुत भाग्यधार हैं और इज्जत करते हैं। अब बहुत महान है वो जो हमें जन्म दिए। जन्म नहीं दिए सिर्फ, जब तक हम अपना गोड़ पे अपना नहीं खड़ा हो पाए, तो हमें सब रूप से हर एक रास्ता क्षेत्र से सेवन करके अब बड़ा किया। बड़ा जब हो चुके तो सोचा था अपने बाप माँ के लिए कुछ बन सकूं, तो आए एक बाहर पहाड़ बन के मेरे नैन लेकर चली गई, जिसके कहते हैं कि मैं अंधा हो गया। वो समय अखंड कठोर था कि जीने के लिए कुछ भी हमारे जीवन में इच्छा न था। एक ही रास्ता दिखती थी, मरना। कैसे मैं मरूं जो मेरे माँ बाप के पीड़ा ना हुए, वो जान ना सके। फिर उसके बाद अगर कोई रास्ता न पाए, बहुत ढूंढे माँ बाप मेरे लिए, सर्व पंडित ओझा जो भी कुछ उसका संतान के लिए, मेरे लिए उसका नहीं के ज्योति वापस ला सकते, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। वो कुछ हो न पाए, सब करवाए, किए कराए और वादा दिए, लेकिन कुछ भी न हुए। तो मेरे माँ बाप ने मुझे हॉलैंड देश पठाने के लिए कृपा की। चाहती थी तो नहीं,
लेकिन मुझे जाना था। वो एक ऐसा बहार आए, ऐसा अखंड बहार आए पहाड़ बन के कि माँ बाप के छोड़ करके दूर देश में जाना है जहाँ किसी के भी नहीं जानते हैं। भाई बंधु वहाँ पर मेरे था, भाई बंधु मेरे सेवन किए, मैं फिर भी दिन न कटते रात न कटते माँ बाप के यादों में अपना आगे की जिंदगी देखने के लिए दो पहाड़ों के बीच में चिंतित पड़े हुए हमें। ऐसा बहुत कुछ हुए हैं जब तक हम सौलैन में भाई साहब ने कह दिया कि अब ये नहीं से देख नहीं पाए तो भी दुख हुए। लेकिन जो भाई साहब ने कहा कि जाओ, आप तुझे सीखना होगा कैसे बिना नए नींद के अपना जीवन गुजारना है, क्या करना है, क्या सीखना है, करके क्या करना है आपके, जो अपन जीवन अपने से आगे बढ़ा सके। तो वो तो वही कहते, अपने जानत अनुसार मैं कहता वो तो मैं कर नहीं पाऊंगी। मैं फिर अजर गए देखे रेफरीदासी स्वयंत्रम में, जो हॉलैंड देश में आपलदोर में था, लो एरफ। जब वहाँ पर देखे किया अंधा कर सकते हैं, एडवोकेट था, रेख्तर था, एडमिनिस्ट्रेसी था, टेलीफोनिस्ट, ऐसे ऐसे सब कुछ बहुत कुछ हमने वह सीखा। 2 साल के अंदर में बहुत कुछ जान करके वहाँ से मेरे एक कलेजे के एक कमाड़ी खोला, जो अब मैं रुक नहीं सकूंगी। हमें सब कुछ करना है अपन जीवन के अपना गोड़ पे खड़ा होने के लिए। वही किया। फिर मेरे ने स्पोर्ट में अपना कसरत में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत काम करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद काम करने से फिर उसके बाद 3 दफ़े हम चैंपियन हुए हॉलैंड के ताफल टेनिस में, aangepaste ताफल टेनिस में। उसके बाद हम मिनिस्ट्री में काम पाए। मिनिस्ट्री में काम पाने से पहले हमने कोई घर गृहस्थी बसाना चाहा, बसाए भी। कुछ दिनों तक चले, उसके बाद हमसे मुझे जुदाई लेना पड़ा। जुदाई ले करके तो एक अखंड पहाड़ आए, तो अब से वो पहाड़ बन के ना, वो एक दिल के प्यार बन के, वो था मेरे जीवन साथी। तो उसने मेरे जीवन वहां से साथ दिया, अपना सर्व कर्म निभाए। हर दुख मेरे अपने आय के, सब सुख मुझे दिया। हर पग पग में, हर घड़ी में हमारा साथ दिया। अच्छा या खराब हर एक वक्त पे मेरा साथ दिया। जो भी गुजरे हम लोग दोनों साथ में गुजार करके अपना जीवन निभाए। उसमें मैं अपना जीवन साथी के साथ, जिसका नाम शीलावती बुझारत है, उसका साथ हम एक स्टिफ्टिंग चलाए जिसके नाम है डेलाइट पॉइंट। डेलाइट पॉइंट के
ये समय पे हो गए हैं 13 साल जो हम इसके अपना जीवन साथी सब कुछ करके हमें आगे करके सब कुछ मेरे लिए करके आज चलाकर तेरा बलिस दिखा दिया। वो जीवन साथी जिसने अपना प्राणों के निछावर करके मेरे प्राण के बचा लिए, लेकिन अपना कदम मुझसे कभी अलग न किया। आज तक उसने मुझे साथ दिया। जो भी मैंने किया है, काम, नौकरी, स्टेक्टिंग चलाना, और जो हमने धर्म जो पुस्तकें लिख करके बताए, हम अखंड भक्त था शिव का, फिर भी वही भक्ति करते हुए अगर हम देखें कि कुछ लाभ, हानि ज़्यादा होता है, लाभ नहीं होते हैं, तब मैंने खोजना शुरू किया कि कौन ऐसा चीज़ है जो भगवान है, कि मनुष्य नहीं लेकिन मनुष्य की तरह नहीं, कौन ऐसा चीज़ है, इंसान तो नहीं हो सकते भगवान, लेकिन कौन ऐसा चीज़ है जो भगवान है। हमें बहुत दिन लगे, सालों साल लगे, हर एक कदम पर हमने धोखा पाए, ठुकरे पाए सब रूप से, लेकिन मेरा साथ ना छोड़ा मेरे जीवन साथी। तब उसके बाद हमने अपना जीवन में हमारे जीवन साथी के साथ हम निभाए आज तक, और ये कि हर एक कदम पे, हर एक घड़ी पे हमारे साथ दे करके आज जो ये हम भाग्य भरा है, जो बता करके आज हम शायद यूट्यूब पे धरवाऊंगी, तो इसके कारण है इसने मेरा साथ दे के आज दिखा दिया है कि हमें एक पतिव्रता स्त्री क्या होते हैं, एक पति सेवा क्या होते हैं, जो हमको भी सोच नहीं सकती थी। करना तो बहुत दूर था, लेकिन धन्यवाद सदावाला आदि सत्संगी के हैं, उसके पा करके हम भी बहुत खुश हैं, उसके पा करके मेरी जीवन साथी खुश है। हम ये बताए हैं इसलिए कि आप जाने मेरा कोई भी बात मानना नहीं, कि तुझे जरूरी है लेकर चलने के लिए, चाहते हैं तो ले चल सकते हैं, लेकिन हमने बताए ही कि मेरे जीवन के दास्ता क्या है। आज लास्ट भाग में, अंतिम भाग में हम ये जरूरी समझे कि आप जाने मैं कौन हूं और कैसे हूं। अब हम जरूर हम ये अकेला नहीं किए, जो मेरे जीवन साथ हमारे साथी दिए हैं, लेकिन उसका मांगन भी न था कि हमारे साथ बैठ करके बतियाए। इसलिए ये जो मैंने अपने बुद्धि से सोचे हैं, तो वो हमें बताना था। वो भी बात माने हम, मेरा कर्म तो मेरा होगी, उसका कर्म तो उसका होगी, लेकिन एक घर में रह करके हम लोग साथ निभाए हैं। तो हम जो हमने किया है, सोचा है, बताए हैं, उससे बहुत महान मेरी जीवन साथी शीलावती बुझारत है। अगर आज ये ना होता तो ये कदम तक मैं नहीं पहुंच पाते।
उसके बाद जो ये वीडियो लिया है, अपन हर एक समय, अपन हर एक वक्त मेरे घर पे आकर वीडियो को ओप लिया है। मेरे छोटा भाई का बड़ा बेटा रवि नंदलाल बहुत कोशिश किए हैं ये वीडियो लेकर के और हमार विचार के आगे बढ़ंती करने के लिए। इस पर बहुत आभार यह है। वही सदा के लिए सदा वाला आदि सत अखंड कठोरतापन के अग्नि से मांगते हैं कि रवि के, मेरे जीवन साथी के वरदान देवे, वो अपन आशीर्वाद देवे, अग्नि कवच देवे, उसे सदा के लिए रक्षा करे, आगे बढ़ने के लिए कभी कोई रोक ना सके, रोकने से भी ना रुके। ये वरदान आशीर्वाद उसके हम मांगन कर सकते हैं। सदा के लिए सदा वाला आदि सत अखंड कठोरतापन के अग्नि से हम आशीर्वाद दो, तो लगे या ना लगे, मैं जो सदा वाला आशीर्वाद देगी तो वो आशीर्वाद वरदान सदा के लिए उसके लगेगी। हम जो कहो दूंगे, मेरे दिल के तो आशीर्वाद उसके सदा के लिए है, लेकिन हम भी नासवान शरीर हैं। मुखारबिन से जो उच्चारण कर सकते हैं करते हैं, लेकिन उससे मांगन करो जिसके हम भगवान मानते हैं और जानते हैं कि वो भगवान है। वो कुछ किसी के लिए करते नहीं है, वो अपना उजाला देते हैं, गर्मी देते हैं, अजय उसके रास्ता पाते हैं, असत लेकर, नकली लेकर, तो सबके जला देते हैं। ये समय पे हम जरूर आपके अपना जीवन साथी के बताना चाहते हैं, किस लिए कि मेरे जीवन साथी मेरा साथ दे करके और यहाँ तक हमें वो ताकत दिए है कि हम ये वीडियो भर सकें। हर कदम पर, हर एक स्थिति में, हर एक घड़ी में मेरे साथ दिया है, तो आप उसका हाँ, तो ये मेरे जीवन साथी है जो मेरा साथ दिया है हर पग पग में, हर घड़ी में। आज हम बहुत खुश हैं कि आज जो अंतिम भाग्य हम बनाते हैं कि आप लोग भी देख सकते हैं कि मेरे जीवन साथी, कौन सा जीवन साथी मैं था, मेरे जीवन में हर एक कदम पे सहारा बने। इसके लिए मैं बहुत आभारी है, बहुत धन्यवाद है उसके लिए भी। यहाँ पर मैं अंतिम में यही कहूँगी कि सबके जो इसके बुलाना है सदा के लिए, मांगन करना है सदा के लिए, अपना हो या पराये के एक समान सबके देखना है। मैं मनुष्य हो तो सब मनुष्य है। धर्म कहते हैं कि वो दूसरा धर्म है, लेकिन सब मनुष्य है। तीन ही अलग अलग समान होते हैं, एक मनुष्य, एक जनावर, एक पेड़ पाला, और दूसरा भाग ये नहीं है। ये मेरे विचार है, आशा रखते हैं कि इसमें आप लोग अच्छा लगे, और जो ना अच्छा लगे उसे छोड़ देना। यहाँ तक मेरे अंतिम भाग्य